और वहीं आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी युवा मोर्चा पूरे देश में युवा संसद का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में नगर निगम के सभागार में युवा संसद लगाई गई, जिसमें भोपाल संभाग के युवा छात्र छात्राएं शामिल हुए। पूरी गतिविधि संसद की कार्यवाही की तरह संचालित की गई, जिसमें युवा प्रतिनिधि सांसदों की भूमिका में रहे और उन्होंने विचार विमर्श किया। युवा संसद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। युवा संसद का आयोजन युवाओं में लोकतांत्रिक चेतना और संविधान के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने के लिए लेकर था, जिनमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांसद बने युवाओं से आपातकाल और संविधान से जुड़े सवाल किए। ये आयोजन संसद जैसी संरचना और प्रक्रिया पर आधारित था और इसका उद्देश्य युवाओं को भारत की संसदीय कार्य प्रणाली से परिचित कराना और उन्हें आपातकाल जैसे लोकतंत्र विरोधी घटनाक्रमों की ऐतिहासिक सच्चाई से अवगत कराना था। आपातकाल के 50 वर्ष हो गए और आज इस पे क्यों बात करना, क्या जरूरत है इसकी बात करने की? मेरा ये मानना है कि हम जब इतिहास को देखते हैं तभी हम सीख लेते हैं। तो आज अगर हम इतिहास का संशोधन करेंगे तभी हम ये सीख पाएंगे कि हमने क्या गलतियां की, हमारी सरकारों ने क्या गलतियां की जो आगामी आने वाली पीढ़ियों को नहीं करनी है और आगामी आने वाली सरकारों को नहीं करनी है। इमरजेंसी आपातकाल की चर्चा करने की जरूरत आज हमें इसलिए है कि 1975 से 2025 तक का ये सफर, इस सफर में हमारे लोकतंत्र ने कई उतार चढ़ाव और इस उतार चढ़ाव को समझने के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक का जो विकसित भारत का सपना, उसको साकार कराने के लिए जो आइडियल स्टेट है, उस आइडियल स्टेट को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि इमरजेंसी जैसे कानून और उनकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस, उनसे हमें कैसे डील किया और हमको कैसे उनसे बचना है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इमरजेंसी में हुआ क्या है? मतलब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुई, आपातकाल लागू हुआ, तो उसमें कई सारी चीजें हुई। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब ही बताओ, एक ही बता क्या है? मानव सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होती है? पूछना चाह रहा हूँ। मानव हमारे संविधान में हम सभी को एक मौलिक अधिकार है और वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं आज आपके समक्ष अपने मन की बात कह पा रहा हूँ कि एक मौलिक अधिकार है, वो मेरा संविधान है। बहुत अच्छा। पर जब इमरजेंसी लगी तो मुझसे मेरा ये मौलिक अधिकार छीन लिया। आज युवा मोर्चा द्वारा आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान की हत्या के समान जो ये मौका था वो पुनर्स्मरण कराने के लिए यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। उस यूथ पार्लियामेंट में पक्ष में प्रतिपक्ष में जैसे हमारे माननीय संसद के अंदर सभी प्रकार के दायित्व होते हैं, उस दायित्वों के आधार पर युवा मोर्चा ने प्रतीकात्मक रूप से आज ये बहुत सुंदर आयोजन किया। मैं बधाई देना चाहूंगा वैभव कुमार जी को, रोहित चहल जी को, जो दिल्ली से आकर के ये पूरे देश में आयोजन चल रहा है कि हमारे लोकतंत्र में अंदर बीते 50 साल पहले आपातकाल के दरमियान जो अत्याचार हुए थे उनका न केवल स्मरण करना, लेकिन आज के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए उन पुराने घावों के आधार पर भविष्य में भगवान न करे दोबारा ऐसी मौका आए तो एक एक करके अच्छे युवाओं को तैयार करके उनसे प्रश्नोत्तर करते हुए हमने माननीय यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव कुमार जी और सब मित्रों के साथ माननीय सांसद गजेंद्र पटेल जी, सबके साथ हमने विस्तार से उस कार्यक्रम में शामिल होकर के युवाओं के साथ संवाद भी किया और आपातकाल के दरमियान उनकी स्थिति को भी एक बार पुनः सबके सामने लाने का प्रयास किया।